सभी का स्वागत है सुरागलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा में किया प्रतिभाग। पुरोला विधायक ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। सिग्नल टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही शुरू। 3 दिवसीय जौहर महोत्सव की हुई शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आपको बता दें, सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीदों के परिवारजनों से भी मुलाकात की। आपको बता दें, कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया गया और बताया कि 31 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये जो आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी और उनके द्वारा जो देश के अंदर जो देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ये नई पीढ़ी में भी बहुत तेजी से उनका स्मरण हमेशा के लिए रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पूर्व हॉर्टिकल्चर निदेशक हरविंदर बवेजा के मामले में कहा कि वह अधिकारी भ्रष्टाचार में संकलित था और वह मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं कि मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी को शिकायत मिलने पर तुरंत निलंबित किया। आपको बता दें, उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनकी विधानसभा की एक नर्सरी में गलत तरीके से पौध लगाई जा रही है और वे न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड के तमाम बागवानों को बधाई देना चाहता हूं और आप सभी लोगों को, मीडिया के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने प्रॉपर साथ दिया, सहयोग दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि जिन्होंने एक बिल्कुल उनकी जो इच्छा है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सबसे पहले ये इतना बड़े अजगर को जो पकड़ा, जिसको जो है निलंबित भी किया और उसके बाद उनकी जो जांच भी की और जांच के साथ साथ आज जो है उनकी सीबीआई जांच के भी आदेश हो गए। मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो, क्योंकि वो पहले से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार पे बिल्कुल जो है अंकुश लगाना है, तो उसके लिए कुछ ये जो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने एक तरीके से उत्तराखंड की आर्थिकी की और जो हमारी जो हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है उसको एक उत्तराखंड के लिए एक भविष्य में एक आर्थिक का एक प्रथम कदम होगा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो इसमें संलिप्त है, तो उनकी वजह से उत्तराखंड में हमारी जो बागवानी जो उसको तहस नहस किया जा रहा था। केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से जो बागवानी के लिए पैसे मिलते थे उसको अपने जेब भरते थे, अपने ठिकाने लगाते थे। तो मैं खुद ये जो भ्रष्टाचार था उसको लेकर के मेरी विधानसभा, पुरोला विधानसभा के जो जरमोला में एक नर्सरी थी, उसके आए दिन मुझे कंप्लेंट मिलती थी क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा, वहां के जो बागवान है, जो क्योंकि मेरे जो विधानसभा विकासखंड मोरी में जो बागवान है वो आज के डेट में हिमाचल प्रदेश को कंपेयर करते हैं, लेकिन वहां पे अच्छी वैरायटीज न होने की वजह से, जैसे आप देखोगे जो
हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर था, उनकी पर्सनल सांठ-गांठ की वजह से। आप देखिए जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों के साथ उनके अनुबंध हो रखे थे और इलीगल तरीके से जो है वहां पे अनुबंध कर रखे थे। तो इन तमाम ऐसी खामियां पाई गई जिसको मैंने एक धरातल पे जाके देखा और माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लिया और उन्होंने तत्काल उनको जो निलंबित करके आज सीबीआई जांच में। मैं सभी बागवानों को एक बार बधाई देना चाहता हूं और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त इस प्रदेश को बनाना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय भी है। और मेरा तो स्टैंड है कि आने वाले समय में सिर्फ मैं हॉर्टिकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, इफ समवेयर इज हैपनिंग लाइक दैट, अगर कहीं ऐसी चीजें कोई अदर डिपार्टमेंट में भी और चीज में भी होगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भ्रष्टाचारी होगा उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बिठौरिया की जीना कॉलोनी में मोबाइल सिग्नल टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि टावर लगाने से लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होगा। आपको बता दें कि कॉलोनी वासियों ने टावर लगाने का विरोध किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गैर विशाली में हमारे वार्ड क्षेत्र के पीडी कॉलोनी के ठीक सामने एक भवन पर एक टावर लगाया जा रहा है। इस टावर के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना यह है कि ये टावर नियम विरुद्ध है, इससे यहाँ पर रेडिएशन का खतरा है। आसपास बुजुर्ग लोग रहते हैं, छोटे बच्चे हैं। क्षेत्रवासी शंकित हैं कि ये टावर लगाने से यहाँ पर रेडिएशन बढ़ेगा, उन्हें कोई परेशानी होगी। क्षेत्रवासियों के द्वारा इसकी शिकायत जो हमारे सामने वाले वार्ड से पार्षद हैं उनसे भी की गई है और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर प्रशासन ने इस काम को नहीं रुकवाया है। सभी क्षेत्रवासी मांग करते हैं कि जो नियम विरुद्ध यहाँ पर ये टावर लगाया जा रहा है इसको तत्काल रुकवाया जाए। ये चोरी छिपे ये टावर लग रहा है, हम लोगों की किसी से कोई राय या मशवरा नहीं लिया गया है, इसलिए हम लोग इस टावर को लगाने के बिल्कुल विपरीत है। सबसे पहले ये जो भी पोल लग रहा है इसकी कोई एनओसी नहीं देगी। नंबर 2 जगह ये जो है यहाँ पर जो मकान बना है वो भी उचित उसके बिना नक्शे के बना हुआ है। नंबर 2 बिजली का पोल बिल्कुल सामने है, कहीं भी खतरा हो सकता है और उससे जो है रेडिएशन जो है आसपास की जनता को काफ़ी खतरा हो सकता है। सबसे पहले हमने उनको ये उनके सबको बताया कि आप जो है यहाँ पर ये मल लगाए, तो उन्होंने हमको धमकी दी। हमने फिर पार्षद को कहा, उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को कहा और सभी जगह थाना मोहानी को हमने रिपोर्ट की। अभी तक प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। भाई इसलिए रात में हो रहा है ये काम और किसी के राय से तो हो रहा है नहीं। पहले भी यही काम हो रहा था, मकान भी बिना किसी के यूनिवर्सिटी में बनाया गया, विदाउट जमीन है। पहले हमसे जमीन बेची इन्होंने, हमारी तो पाइप लाइन भी इनके नीचे गई है। जब से इनका ये इतना लेबर क्वार्टर बनाए हमने कुछ नहीं कहा है। हमारे लिए पानी की दिक्कत हुई और सब बच्चों की गाड़ी लाने की दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे बच्चे गाड़ी हम उठाएंगे, कौन उठाएंगे? टावर तो आप लोग उठाओगे क्या जो लगा रहे हैं? चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, रामनगर के ग्राम क्यारी गांव में रिजॉर्ट के आगे रिजॉर्ट स्वामी द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर बाउंड्री बनाई गई थी, जिसको प्रशासन की टीम ने देर शाम हटाया। वहीं जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार दयाल चंद मिश्रा ने बताया कि रिजॉर्ट तो पक्की जमीन पर था, लेकिन जो बाउंड्री वॉल थी वो सरकारी भूमि पर बनाई गई थी, जिसको उनके द्वारा हटाया गया है। साथ ही उनका कहना है कि अवैध भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जो यहाँ निर्माण हो रहा है वो मकान भवन तो उसके अपनी जमीन में है। केवल उसका जो बाउंड्री वाल था, जो गेट वाल था, वो जो सरकारी जमीन में था, वो हमने जो है उसको तोड़ हटा दिया है, तोड़कर हटा दिया। बाकी जो जमीन थोड़ा बहुत उसके आगे से लगी हुई थी, जो अपने फोटो पे भी क्लियर है, तो उसमें भी अपना तारवाड़ करके
और उसमें अपना बोर्ड लगा के कब्जा भी ले लिया। हल्द्वानी में 3 दिवसीय जौहर महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। चीन की सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र के जौहर घाटी के रहने वाले बाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में जौहर महोत्सव का आयोजन पिछले 14 सालों से कराया जा रहा है। जौहर घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है, जिसकी प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये पूरी टीम यहाँ पे मेन है, हमारा उद्देश्य है जौहर महोत्सव का एकत्रित करना। जो हमारा सौका परिवार है, तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं हल्द्वानी से ही। तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर दूर रहते हैं तो अपने कल्चरल प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जाने कि जौहर सौका समाज क्या है क्या नहीं है करके। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। तो हमारा यहाँ पे खान पान से लेके पहनावा, वेशभूषा और भाषा सब के बारे में बताया जाता है। यहाँ जौहर महोत्सव में मुख्य आकर्षक का जो केंद्र है, हमारे मेन हम जो जिस इलाके के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र की जो खान पान है, उस क्षेत्र के जो पहनावा है, वेशभूषा, कोई भी चीज है हमारे न्यू जनरेशन को अभी देखने को बहुत कम मिलता है। इसलिए जौहर महोत्सव में हम वो सारी चीजों को प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को ये सारी शिक्षा मिल सके और अपनी संस्कृति को आगे धरोहर के रूप में रख सके। देखिए, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं और ये हमारी जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, ये हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाके में हुई है। तो हमारी जो जड़ें हैं, हम बहुत दूर पर हमारी परवरिश हुई। तो जौहर महोत्सव से जो है हम लोग जो न्यू जनरेशन है वो हमें हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है, खान पान है, बोली भाषा है, उससे हमें रूबरू करवाएं। इस सालों से जौहर महोत्सव लगातार आयोजित होता है। इस बार भी ये 28 और 29 को है जौहर महोत्सव और 30 को है गिटियार। तो 3 दिन के लिए आप आइए। दिन से लेके जो है ये रात तक चलता है और शाम को 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ की स्थानीय मुंशियारी के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, राजमा हो गया, गंदरानी, जम्बू, ये सब प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि हाथों से बनाया जाता है, स्वेटर वगैरह। और मुंशियारी का पूरा कल्चर आपको इन 3 दिनों में यहाँ देखने को मिलेगा। अलग अलग स्टॉल्स हैं जहाँ के पारंपरिक व्यंजन आपको खिलाए जाते हैं, और वो भी नॉमिनल रेट में, ताकि हम अपनी संस्कृति को लोगों के सामने लाएं और लोग जानें मुंशियारी के कल्चर को। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।